हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। आप सभी बच्चों ने हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 देखा। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की शुरुआत करी थी। आई होप सभी बच्चों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। ठीक, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, वही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि आगे और कौन सी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इवेंट्स और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर क्या बात करेंगे, इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है वो इवेंट्स की ही की जाती है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं, या इवेंट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन होगा वो आज के लेक्चर में होगा। सभी बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो वीडियो को देखते हैं, वो कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन बच्चे ने वीडियो देख लिया है, अपने डिटेल्स हमेशा बताइए, वॉच्ड और नॉट, ताकि हमें अपडेट मिलती रहे। साथ में आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक बेल आइकन पे क्लिक जरूर से कर दें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। दो डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। पहली डेफिनेशन थी रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरी डेफिनेशन थी सैंपल स्पेस। तो आज शुरुआत होती है नई डेफिनेशन की, थर्ड बोल सकते हैं हम इसको, दैट इज इवेंट। कि इवेंट क्या होता है, व्हाट इज अ इवेंट। इवेंट ये वाला नहीं कि भैया घर के अंदर शादी हो रही है वो भी एक इवेंट है ना। वो वाले इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर एक रैंडम जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि शादी होना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो प्री डिसाइडेड चीजें होती है कि ऐसा होना ही है। उसमें ऐसा नहीं है कि दूल्हा दुल्हन के साथ नहीं किसी और के साथ शादी कर देगा ना। बात समझ में आ रही है। हमारे यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं इवेंट क्या होता है। इट इज ए subset of, it is a subset of sample space. It is a subset of sample space. It is a subset of sample space. जो इवेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। कि जो आपका सैंपल स्पेस है उसका जो सबसेट होता है दैट इज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एक कॉइन को हमने टॉस किया था तो उसका जो सैंपल स्पेस आया था बेटा वो आया था हेड और टेल। ये आया था नहीं आया था। एक कॉइन को टॉस किया था तो उसका सैंपल स्पेस ही आया था। अब हमने सेट थ्योरी के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, इसके क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स होंगे और पॉसिबल सबसेट्स आप बताएं। तो देखो, दो लोगों के अंदर जब दो एलिमेंट होते हैं किसी सेट के अंदर तो उसके पॉसिबल सबसेट्स 2 टू द पावर n होते हैं, मतलब 4 पॉसिबल सबसेट्स होंगे। एक एम्प्टी हो देगा, कुछ भी नहीं दिया। एक ओनली h को लिया वो सबसेट, एक ओनली t को लिया वो सबसेट, और एक सबसेट होगा h और t दोनों को ले लिया। तो टोटल 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो यहां पर जो टोटल इवेंट्स डिफाइन होंगे ये सारे के सारे, ये सभी के सभी इवेंट्स क्या है, इवेंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम, इवेंट है सारे के सारे। 5 कुछ भी नहीं होना ये भी एक इवेंट है। करली ब्रैकेट एच मतलब केवल एच का आना वो भी एक इवेंट है। टेल का आना वो भी एक इवेंट है। एच टी का आना वो भी एक इवेंट है। ठीक है, तो बात ये आती है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस आता है हमारा, उसके अंदर कुछ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो उससे एसोसिएटेड कितने हम इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर इफ, नोट करके लिखना बच्चों, ये सबको याद भी रखना है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, if number of elements in a sample space is n, then if number of elements in a sample space is n, then a maximum of, then a maximum of 2 to the power n, maximum of 2 to the power n
events can be associated with it, can be associated with it. कितने इवेंट्स पॉसिबल है? 2 to the power, मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n इवेंट्स कैन बी एसोसिएटेड विद इट। कि किसी काम में यदि हमारे पास किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं इन सैंपल स्पेस इज n, देन टोटल 2 to the power n इवेंट्स यहाँ पे पॉसिबल। जैसे यहाँ पे 2 to the power 4 इवेंट्स पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो इवेंट क्या होता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इवेंट के साथ साथ हम क्या बात कर रहे हैं कि इवेंट के जो प्रकार है, टाइप्स है, कि इवेंट कितने टाइप्स के पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर एक इवेंट आया फाइव और एक आ गया इटसेल्फ, तो इस इनका क्या नाम हो गया, या इनके अलावा भी और कोई इवेंट होंगे। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, कि इवेंट की क्या क्या टाइप होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इवेंट। इवेंट के कौन कौन से टाइप हमें डिस्कस करने होते हैं या पढ़ने होते हैं। देखो बच्चों, एक आया फाइव, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस था हेड या टेल। अब आप बोल रहे हो कि उसका एक पॉसिबल सबसेट था फाइव, कुछ नहीं आया। ऑब्वियसली बात है, यदि आप कॉइन को टॉस करोगे और अब अपन नॉर्मल केसेस कंसीडर करते हैं, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। क्या कभी फाइव वाला केस आएगा? नहीं। क्या कभी दोनों वाला केस आएगा, हेड और टेल, ये वाला केस आएगा क्या कभी कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए? नहीं आएगा ना। लेकिन यदि हम लैंग्वेज में से बोले आइदर हेड और टेल कम्स, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। और ये मैं बोलूं हेड एंड टेल बोथ कम्स, तो हेड एंड टेल तो दोनों आ ही नहीं सकते, बताओ क्या आएगा? फाइव आएगा। कुछ भी दोनों नहीं आ सकते, एक साथ तो हो ही नहीं सकते बात। ठीक है, वो कुछ भी नहीं आया, नाइदर हेड नॉर टेल कम्स, तो एक ने एक तो आना ही है, उसको बोल देंगे फाइव। तो ये क्या बात हुई, ये जो फाइव वाला जो इवेंट हुआ ये कैसा हुआ? इम्पॉसिबल हुआ। कि ऐसा तो जो आउटकम्स थे उनमें से एक ने एक तो आउटकम आना ही है फाइनली। तो ये वाला जो इवेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट्स। और ये वाला जो है इवेंट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उस इवेंट के अंदर आ गया, उस इवेंट को बोला जाएगा आपका, क्या नाम होगा उस इवेंट का? श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कि वो तो होना ही होना है। श्योर इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि वहां पर वो सारे एलिमेंट्स वहां पर पॉसिबल है। तो पहली जो डेफिनेशन है, पहली जो टाइप है वो यही है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इनके बारे में बात करते हैं। दो इवेंट है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और श्योर इवेंट क्या होता है। तो देखो, किसी भी सैंपल स्पेस के जब भी आप सबसेट करेंगे तो हर सेट का फाई एक एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है, और हर सेट का इटसेल्फ भी एक सबसेट होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो फाई होता है इसको तो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जो सैंपल स्पेस खुद आता है, सैंपल स्पेस, ये जो खुद आता है इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। सैंपल स्पेस को खुद को बोला जाता है श्योर इवेंट, और फाइव को बोला जाता है इम्पॉसिबल। सो वी विल बी हैविंग द टू इवेंट्स, वन इज इम्पॉसिबल एंड अनदर वन इज श्योर इवेंट। क्लियर है क्या? पहला वाला क्या आ गया मेरे पास? इम्पॉसिबल इवेंट, और दूसरा वाला मेरे पास क्या आ गया? श्योर इवेंट। सो वी विल बी हैविंग द टू इवेंट्स, वन इज इम्पॉसिबल एंड अनदर इज श्योर इवेंट। क्लियर है? अब जो बीच के बच गए उनके बारे में चर्चाएं होंगी होंगी, क्योंकि इनके बारे में तो कोई ज्यादा बात नहीं करता है। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो कमेंट करके हमें बताए, ताकि हम आगे बढ़े। बच्चों, जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी सिंपल इवेंट। एक जैसे सिंपल पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से हम कंपाउंड इवेंट भी पढ़ेंगे। सिंपल इवेंट क्या कहता है? इफ एन इवेंट ई, इफ एन इवेंट ई, देखिए सभी लोग, if an event E has only one sample point, has only one sample point, one सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट याद है? सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे? सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट ऑफ द
सैंपल स्पेस। देखिए, if an event E has only one sample point of the sample space, then it is called as simple event. Then it is called as simple event. Then it is called as simple event. सिंपल इवेंट को एक और नाम है, यदि बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो वो आती है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, इसको हम सिंपल इवेंट भी बोल सकते हैं बच्चों, और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। सिंपल इवेंट मतलब जैसे कि अपन ने कोई भी काम किया, जैसे डाइस को रोल किया, डाइस को रोल किया तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है बच्चों वो 1 से 6 तक के सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक इस प्रकार का आउटकम है ओनली 1 या ओनली 2 टाइप का, तो उस वाले इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। जैसे मैंने बोल दिया ऑड नंबर आना 135, वो वाला सिंपल नहीं होगा, केवल एक सैंपल पॉइंट जिसके अंदर आए उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। ठीक है। और दूसरा जो नाम होता है सिंपल इवेंट के साथ साथ, दूसरा जो टाइप है वो होता है कंपाउंड इवेंट। नाम से क्लियर हो गया होगा, सिंपल इवेंट में यदि एक सैंपल पॉइंट आ रहा है तो कंपाउंड इवेंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे, जल्दी से बताएं। कंपाउंड इवेंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट आएंगे, बताएं सभी लोग। इफ एन इवेंट ई हैज more than one sample point of the sample space, more than one sample point of the sample space, of the sample space, then it is called as क्या बोलेंगे इसको बच्चों, कंपाउंड इवेंट। देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। मतलब क्या है कि एक से ज्यादा यदि सैंपल पॉइंट आएंगे तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स की बात की जाए कि इसमें एक से ज्यादा फंडामेंटल इवेंट्स आ गए और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल इवेंट्स और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल इवेंट की, जैसे कि मैं डाइस को रोल कर रहा था तो 1 आना एक इवेंट था, 2 आना दूसरा इवेंट था, तो दोनों को मिलाकर के जो इवेंट बना दिया उसको क्या बोल दिया, कंपाउंड इवेंट। उसको मैंने क्या बोल दिया, कंपाउंड। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों ये, कि इसी एग्जांपल में सपोज आपका जो सैंपल स्पेस था वो था ये, दो कॉइन को टॉस किया HH, HT, TH और TT, दो कॉइन को टॉस करेंगे या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा दैट विल बी दिस। है उसका सैंपल स्पेस जब ये आ गया बेटा तो आप इसके लिए एक इवेंट डिफाइन करें। एक इवेंट मैंने इवेंट डिफाइन किया ओनली हेडेड HH, तो आप मुझे बताएं कि केवल HH जो होगा उसके अंदर उस सैंपल स्पेस के कितने सैंपल पॉइंट आए, एग्जैक्टली 1। तो दिस विल बी योर, क्या होगा बताओ ये, दिस विल बी योर सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। जल्दी से कमेंट करके बताएं, दिस विल बी सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, जल्दी से बताएं फास्ट। E2 लेट्स से ले लेता हूं मैं HT। तो these both are the examples of simple event। किसके एग्जांपल है बेटा, ये सिंपल इवेंट के एग्जांपल है। अब यदि मैं बात करूं, चर्चा करूं, विचार करूं कि कंपाउंड इवेंट किस टाइप का आएगा, क्या आएगा, कंपाउंड इवेंट। जैसे मैं कोई एक नया एग्जांपल E3 डिफाइन किया, E3 इवेंट। अब इसको मैं वर्ड्स में डिफाइन कर रहा हूं कि जो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया आपने, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है कि कम से कम एक हेड आए। देखो पॉसिबिलिटी क्या थी, पॉसिबिलिटी में तो हम चारों पॉसिबिलिटी काउंट कर रहे थे। सैंपल स्पेस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो टोटल 4 आउटकम आए थे, HH, HT, TH और TT। अब बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ
कि कम से कम एक हेड आए, एटलीस्ट वन हेड। इसका क्या मतलब हो गया, TH, HT और HH, ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे, कम से कम एक हेड। फर्स्ट ट्रायल में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, फर्स्ट में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, या फिर HT आ जाए या HH आ जाए। तो ये क्या है बताओ, इसके अंदर सैंपल स्पेस के मोर देन वन सैंपल पॉइंट आए या नहीं आए। तो दिस इज योर द एग्जांपल ऑफ, बताओ ये वाला जो इवेंट है ये कैसा होगा, दिस विल बी योर कंपाउंड इवेंट। ये क्या होगा, कंपाउंड इवेंट होगा बच्चों। जैसे मैं बोल सकता हूं, चलो और ले लेता हूं मैं, एग्जैक्टली 110, एग्जैक्टली 110, बताओ इसका इवेंट कैसा होगा, HT और TH। तो इसके अंदर भी कितने आए, मोर देन वन सैंपल पॉइंट आए। तो इस टाइप के जो इवेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, इनको बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होता है क्लियर है। इवेंट के टाइप में इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, देन वी विल बी हैविंग द सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। किसी भी बच्चे को इनके अंदर यदि डाउट है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द थ्योरी ऑफ, किस चीज की थ्योरी थी बच्चों ये, जल्दी बताएं। इवेंट के, इवेंट क्या होता है, इवेंट के टाइप क्या होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था इवेंट के टाइप्स और इवेंट में क्या क्या एल्जेब्रा। अब बात आएगी कि क्या क्या एल्जेब्रा पॉसिबल है। कि जैसे अपन ने नंबर्स पढ़े थे तो नंबर्स के हम क्या करते थे बात में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सिमिलरली सेट्स हमने पढ़ा था, इवेंट भी एक सेट ही है। तो सेट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो जितने भी ऑपरेशन सेट के अंदर पॉसिबल थे, विजिबल थे, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो उनमें से कुछ जो कॉमनली यूज में आते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी बेटा एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्या होगी, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के एल्जेब्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इवेंट्स किस प्रकार की एल्जेब्रा होती है उनकी, और किस किस टाइप की पॉसिबिलिटी वहां पर आने वाली है। ठीक है बच्चों, देखो मान लेते हैं इफ, तीन इवेंट मान लीजिए, इफ ABC आर इवेंट्स associated with ABC are events associated with, sorry, associated with an experiment, associated with an experiment whose sample space, whose sample space is S। मान लिया मैंने कि ABC जो है वो इवेंट्स है एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट whose sample space is S, उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, S है बच्चों। ABC are the events associated with an experiment whose sample space is capital S, उसका जो सैंपल स्पेस है वो S है। तो उसके बारे में हम क्या क्या बात कर पाएंगे, देन क्या क्या ऑपरेशंस के बारे में आप बात कर सकते हो। पहला ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। पहला ऑपरेशन कौन सा, अलजेब्रा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। तो क्या होता, तो याद होगा सेट्स में कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट होते थे उनको छोड़ करके बाकी के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट ले लेते थे, उसको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट। तो लिख लेते इसकी डेफिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट, फटाफट से लिखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए
with respect to sample space S, with respect to sample space capital S, is the set of is the set of all elements of S, set of all elements of S which are not in A, मतलब ए को छोड़ करके वो सभी एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में होंगे उन सभी का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ एस व्हिच आर नॉट इन ए को छोड़ करके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा ए डैश होता है। क्लियर है बात? अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसके काफी नोटेशंस हैं, सारे नोटेशन आपको याद रखने हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर एक बार लगा देते कई बार, वो भी एक नोटेशन है। ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दो, वो भी एक नोटेशन है। या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर एक स्मॉल सी लगा सकते हैं। दीज आर द नोटेशंस of the complement of event, that a bar, a dash और ac, these are the complements of the event। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट है किसके? इवेंट। तो पहली वाला जो एल्जेब्रा है वो क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट क्या होता है इसके ऊपर एग्जांपल हम लेंगे। जैसे समझो एक डाइस को रोल किया, उसका इवेंट ए है 1 2 3 4 5, तो उसका ए डैश क्या होगा? 6 होगा। बात समझ आ गई? तो भी एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो पहला वाला जो आपका इवेंट था, जो ऑपरेशन था, वो था कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश। दूसरा वाला जो इवेंट होता है वो होता है इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी मतलब यूनियन, बेसिकली इवेंट ए और बी। और का मीनिंग आता है कि इवेंट ए हो और बी नहीं हो। तो ये क्या होता है? ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है बच्चों, याद है आपको? ऑपरेशन हमने पढ़े थे सेट्स के, ए यूनियन बी। ए और बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स द अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स द अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी और बोथ। या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। और दूसरे शब्दों में भी बात करें तो इसको बच्चों में ऐसा कह सकता हूं, नहीं कह सकता कि एटलीस्ट वन विल हैपन, कि कम से कम इन दोनों में से एक होगा ही होगा, एटलीस्ट वन होगा ही होगा। इसको हम बोलेंगे इवेंट ए और बी। इसी प्रकार से तीसरी डेफिनेशन अलजेब्रा जो होती है वो होती है इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा? रिप्रेजेंट्स द occurrence of both A and B simultaneously. This represents the occurrence of both A and B simultaneously। दोनों ए और बी के एलिमेंट्स जब एक साथ साथ अकर करेंगे, साइमल्टेनियसली अकर करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि इवेंट ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स द अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली। कि वो कैसे? जब ए एंड बी दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ गई? वैसे तो एक डेफिनेशन और पढ़ सकते हैं हम यहां पर, ए माइनस बी वाली। कौन सी डेफिनेशन? इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए बट नॉट बी, वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फोर इवेंट ए बट नॉट बी,
इवेंट ए बट नॉट बी, ए हो लेकिन बी नहीं हो, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इसका नोटेशन क्या होता है, ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, और ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों यही होते थे, याद करो सेट से, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए के अंदर और बी के बाहर की दुनिया का कॉमन वो होता है ए माइनस बी, रिप्रेजेंट्स अकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट्स ओ डबल सी अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब ए के तो एलिमेंट उसमें अकर करें लेकिन बी के एलिमेंट उसके अंदर कोई भी नहीं आने चाहिए, उसको बच्चों हम बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ओवरऑल बच्चों जो मेनली जो ऑपरेशंस के बारे में, इवेंट्स के ऑपरेशन के बारे में जो डिस्कशन होने वाला है वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, और सैंपल स्पेस में से उस इवेंट के एलिमेंट को हटा दो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, तो वो होता है हमारा ए डैश, ए सी और ए बार, ए यूनियन बी, ए और बी दोनों को मिला दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन निकाल दो, ए माइनस बी मतलब ए को ए के एलिमेंट बट बी के साथ जो शेयर हो रहे हैं वो नहीं आएंगे, ए माइनस बी ए में बट नॉट इन बी। तो देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल से हम समझते हैं इन इवेंट्स के बारे में, ऑलरेडी ये सेट्स का पार्ट था, यदि आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं आएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे जल्दी से। एक इवेंट सैंपल स्पेस है एस, सपोज एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने डाइस को रोल किया, क्या किया, डाइस को रोल किया, तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6। मान लेता हूं मेरे पास एक इवेंट है, इवेंट है मैंने मान लिया रेंडमली 2 3 5, एक इवेंट मैंने बी मान लिया 1 3 5, और लेट्स से एक इवेंट सी मान लिया 1 4 6, ये तीन इवेंट मान लिया। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं यहां पर, फाइंड फर्स्ट पार्ट ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, वो एलिमेंट सैंपल स्पेस के जो ए में प्रेजेंट नहीं वो हमारे आ जाएंगे ए डैश के अंदर, तो सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो वो आंसर क्या कहेंगे, 2 3 5 को छोड़ दिया जाए तो 1 4 6 3। आप देखो ए और सी जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ए और सी किसके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि बी डैश बताओ तो बी डैश क्या हो जाएगा बेटा 2 4 6, और कोई आपसे सी डैश पूछे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना गया, पहला ऑपरेशन क्लियर है सभी बच्चों को, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। दूसरी यदि मैं बात करूं आपसे कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 5 आ रहा है, क्या हम 3 और 5 को मल्टीपल टाइम लिखेंगे क्या, नहीं, आइदर ए और बी कॉमन। थर्ड यदि मैं पूछूं आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, 3 एंड 5 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 3 एंड 5। यदि कोई आपसे पूछे फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए और सी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो वो कितना देगा 5 देगा। कोई आपसे पूछे फिफ्थ पार्ट, सभी बच्चे बताएं ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, एंड द सिक्स्थ पार्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस, जल्दी से बताएं ए माइनस बी एंड बी माइनस, स्पीडली कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा। आगे आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, तो क्या आएगा ओनली 2, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ शेयर नहीं हो रहे, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ शेयर नहीं हो रहे तो केवल 2 होगा, और बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ शेयर नहीं हो रहे वो क्या होगा ओनली 1। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो
थ्योरी है जो ऑपरेशन है सेट इवेंट्स के, वो वही ऑपरेशन है जो हमने सेट थ्योरी के अंदर क्लास 11 में जो पहला लेक्चर पढ़ते थे हम सेट थ्योरी, उसके अंदर जो सेट के अंदर जो ऑपरेशन थे वो सेम ऑपरेशन है, बिकॉज इवेंट भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट? तो बच्चों क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट इवेंट्स की? तो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और दे रहा हूँ आपको, वो एग्जांपल करो और आपका ये जो इवेंट्स का जो लेक्चर था ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि इवेंट्स किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहा हूं कि a coin is tossed, a coin is tossed and a dice is thrown। एक एक्सपेरिमेंट है, लिख लीजिए सब बच्चे। a coin is tossed and a dice is thrown। एक कॉइन को हमने टॉस किया और उसके साथ साथ एक डाइस को भी थ्रो किया, ठीक है। सो हाउ मेनी, पहले बात तो चलो राइट सैंपल स्पेस, राइट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिख सकते हैं सभी बच्चे। व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सैंपल स्पेस? बताइए। ये ऑलरेडी हम करवा चुके क्वेश्चन स्टेप का। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड आई, हेड के साथ 1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक, ये तो हो गया अपना क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, हाउ मेनी इवेंट्स, हाउ मेनी events can be associated, how many events can be associated with this experiment। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इसके साथ हम कितने इवेंट एसोसिएट कर सकते हैं, हाउ मेनी इवेंट्स आर पॉसिबल, यहां पर कितने इवेंट्स एसोसिएटेड किए जा सकते हैं इसके साथ। तो इस बात का जवाब दें, हाउ मेनी इवेंट्स कैन बी एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा बताएं, सब बच्चे कमेंट करके बताएं, पावर्स में ना बताएं, उसकी वैल्यू बताएं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 की पावर्स आपको कहां तक याद रखनी है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 12 एलिमेंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी 2 to the power 12, दैट इज कितना होता है 2 to the power 10 1024, 2 to the power 11 2048, 2 to the power 12 4096। बोले ना ये वाला गेम एक बार प्रैक्टिस कर लेना 5-10 मिनट के लिए, याद हो जाएंगे सारी पावर्स। 2 की पावर 2048 करके गेम आता है, ठीक। तो हमारे पास इतने इवेंट्स यहाँ पर डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हर इवेंट के बारे में तो बात करना वैसे पॉसिबल नहीं, ठीक। तो इतने हमारे पास इवेंट्स होंगे। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर था हमारा, इसके अंदर हमने इवेंट के बारे में बात किया, इवेंट क्या होता है और इवेंट को कितने प्रकार के इवेंट्स होते हैं और इवेंट के ऑपरेशन क्या क्या किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का, इसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे, आपको लिंक भी अभी दिख रहा होगा अभी, उसमें हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनको किस तरीके से डील करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, बाय बाय।